मॉर्निंग बच्चों, सक्सेस मंत्रा में आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है करोड़पति भिखारी, ए मिलीनियर बेगर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये करोड़पति भिखारी कौन है, और यदि वो करोड़पति है तो भिखारी कैसे है। आप लोग जब ये कहानी सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। एक छोटी सी कहानी है। पुराने ज़माने की बात है। एक व्यक्ति था और उसके पास करीब 10 किलो का सोना था। कितना सोना था बच्चों? 10 किलो से ऊपर का सोना था। पहले के ज़माने में बैंक तो थे नहीं, तो क्या करा था उसने, अपने खेत के अंदर खड्डा खोद रखा था, उसके अंदर सोने को रख रखा था। कहाँ रखा था? खेत के अंदर खड्डा खोद के। अब हुआ यूँ कि हर 10 दिन में 15 दिन में वो जाके फिर खेत से पत्थर हटाता, देखता कि मेरा सोना है या नहीं है। ऐसी चीज़ चलता रहा। 5 साल 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक बार क्या हुआ कि एक ठग की नज़र पड़ गई। किस पे? उस व्यक्ति पे, किसान पे। उसने देखा कि यार ये व्यक्ति जो है रोज आता है खेत में, कोई हल भी नहीं चलाता और फिर आ जाता है, करता क्या है, पत्थर इधर का उधर करता है। तो उसने उसका पीछा करना शुरू किया। जब उसने उस व्यक्ति का पीछा करने शुरू किया तो उसने देखा कि अरे, फिर वो जब जिस दिन वो भिखारी नहीं गया, अपने को भिखारी नहीं कहना चाहिए, करोड़पति, क्योंकि इस वर्ष कितना सोना था? 10 किलो सोना। जिसने वो व्यक्ति नहीं गया जिसका सोना था, अब वो उसका वो गया। कौन? थीफ, चोर बोले जो भी व्यक्ति, जो उसने नजर लगाई थी, और उसका सोना वहां से लेके चला गया। जब ये व्यक्ति जिसका सोना था वो जब वो देखने गया तो क्या उसको वहां पे उसका सोना नहीं मिला। उसका सोना नहीं मिला, उसका दिमाग एकदम खराब हो गया। उसके घर वाले परेशान हो गए। उसने अपने घर वालों तक को भी नहीं बताया हुआ था कि मेरे पास इतना सोना है और मैंने इसको बचा के रखा है। ना उस सोने को अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करता था, ना उससे कोई व्यापार करता था, उसने उसको बचा के रखा हुआ था। अब उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, इधर उधर दौड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं मिला तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के यहाँ गए। मनोवैज्ञानिक होता है बच्चों, साइकोलॉजिस्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये क्या करता है, बातें करके व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक। मनोचिकित्सक से ये अलग है। मनोचिकित्सक क्या करता है, वो तो दवाई देता है, और मनोवैज्ञानिक क्या करता है, बात करता है। तो जब इस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक के पास ले गए तो मनोवैज्ञानिक ने उसको पूरी बचपन की बातें की, अच्छी तरह से बातें की। तो मनोवैज्ञानिक को समझ में आ गया कि क्या हुआ। उसने उसको बता दिया कि मेरा साहब 10 किलो से ऊपर का सोना था और उसको मैंने 15-20 साल से बचा के रखा हुआ था और उसको किसी चोर लेके चला गया। उस मनोवैज्ञानिक ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास ये धन कब से था? बोला इस धन साहब पुश्तैनी धन था, ये बहुत पुराना था, बहुत सालों से मेरे पास धन था। बोला उसको क्या करते था? बोला मैं उसको कुछ भी नहीं करता था, मैंने तो उसको बस बचा के रखा हुआ था। उसको कहाँ रखा था? बचा के रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मूर्ख, कितना किलो का था? 10 किलो का। बोला हाँ। तू 25-30 साल से उसको देख रहा था? बिल्कुल, मैं उसको हर 15 दिन में या 10 दिन में जाके देखा करता था। अब ऐसा काम कर, वहाँ पे तू सोने की जगह 20 किलो को क्या रख दे, पत्थर रख दे, और हर 5 दिन में उसको देखने जा। तो उससे क्या होगा, तू ये समझ ले कि तेरा सोना जो था 10 किलो का वो 20 किलो हो गया। वैसे भी तू सोने को कुछ काम में तो ले नहीं रहा था, सोने को काम में तो ले नहीं रहा था, किसी काम का नहीं था तेरे लिए। तो अब उसको ये समझ ले डबल हो गया, रोज उसको देखे जाया कर। इस कहानी से बच्चों या हम सबको क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब लोगों को भगवान ने अपार संभावनाएं दे रखी है ना। हमारे पास देखो, अपनी किडनी है, एक किडनी का कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। अपनी एक किडनी लाखों की है, अपनी 2 आँखें हैं, एक दिल है, अपने पास अपार क्षमता है, लेकिन हम अपने उसको काम में नहीं लेते हैं। अपने को बहुत हंसी आती है उस कहानी के बारे में सुन के कि ये जो मूर्ख था, कितना मूर्ख था। कौन? ये व्यक्ति, किसान, जो इसके पास इतना धन होते हुए भी गरीब था, उसको काम में नहीं लेता था। ये हंसने की बात नहीं है, हर व्यक्ति की यही कहानी है। 100 में से 99 लोग, 99% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड ऐसे ही हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते नहीं। अपने मस्तिष्क को प्रयोग कर लें तो जो 10 किलो सोना है उससे भी अपने पास ज़्यादा सोना भरा हुआ। इस कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? इंसान है। इसीलिए इंसान बड़ा है, कंप्यूटर बड़ा है। तो बच्चे, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको उस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को कभी गरीब और असहाय नहीं समझना चाहिए। भगवान ने हमको अपार क्षमताएं दी हुई हैं, हमने को मस्तिष्क दिया हुआ है। ये
10 किलो सोने से ही बहुत अधिक है। हम इसको काम में लेंगे तो हम बहुत सारे नए नए तरह की इन्वेंशन और डिस्कवरी कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।